लें जी, मोमोस भी रेडी हो गए। ज़बरदस्त किस्म की स्टीमिंग हो गई। बहुत याम हफ्ता बह गई ने। लें जी, हमारा सूप रेडी हो चुका है। चिकन कॉर्न सूप बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक बार चैनल पर फिर खुश आमदीद। आज एक और ख़ूबसूरत गर्मियों की दोपहर है और जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में भी दोस्तों के साथ निकल के लेक के ऊपर एक्टिविटी की, आज भी हम एक लेक के ऊपर आए हैं और ये है ओकनेगन लेक। आज भी काफ़ी दोस्त साथ हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ और आज ज़्यादा फ़न कुकिंग भी होगी। आपको कुछ रेसिपीज़ भी दिखाते हैं। आज ज़रा मज़े मज़े के खाने बनाते हैं। वो कौन से खाने हैं, अभी व्लॉग को देखते रहिए। अपनी कुकिंग भी आपको दिखाते हैं। आउटडोर कुकिंग का मज़ा ये है कि वो फॉर्मल नहीं होती, काफ़ी इनफॉर्मल होती है। चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं और उसी के अंदर ही उसका सारा मज़ा होता है। तो इस वक्त मैं बहुत ही ये खूबसूरत ओकनेगन लेक के ऊपर खड़ा हूँ। आपको ज़रा थोड़े से लेक के व्यूज़ दिखाते हैं और फिर आज आपको सारी ये एक्टिविटी दिखाते हैं। ये मेरे सामने ओकनेगन लेक है, सामने किलोना शहर है और इस वक्त लेक बड़ी काम क्वाइट है। तो बहुत ही खूबसूरत ये पुरस्कून सा इस वक्त ये बीच है। थोड़ा सा रॉकी बीच है, सैंडी नहीं है। अभी चूँकि सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, गर्मियाँ अभी अपने उस ज़ोर पे नहीं हैं कि जिसमें यहाँ पे ज़्यादातर लोग आएँ और अपनी कोई भी एक्टिविटी कर सकें। तो सामने ये लोगों के घरों के डॉक हैं, लोगों की अपनी प्राइवेट यहाँ पे बोट हैं और यहाँ पे कायाक लॉन्चिंग पैड भी बना हुआ है, ये मैं दिखाता हूँ। लेकिन इस जगह की असल ख़ूबसूरती ये है कि आप अगर किलोना में हैं तो ये नट फार्म भी कहलाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स के दरख्त लगे हैं, उसका एक जंगल बसाया गया है। इस पिकनिक के अरेंजमेंट में ये पोर्टेबल कुर्सियाँ और ये मेरी मेन बग्गी होती है जिसमें मैं सारा सामान लेके आता हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पर ही कुकिंग करनी है तो ये स्टोव पड़ा हुआ है, कुछ स्पाइसेस हैं। उसके अलावा बैठने के लिए ये एक टार्प बिछाया हुआ है। हमारे कुकिंग का सारा सामान पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ यूटेंसिल्स हैं। ये पोर्टेबल सिलेंडर्स प्रोपेन के। क्याकिंग का भी प्रोग्राम है तो लिहाजा क्याक आई है, क्याक के ऊपर लाइफ जैकेट्स हैं। उसके साथ साथ ये हैमक है, मौका मिला तो कहीं पे हैमक भी लगाएंगे। और यहाँ पे जी मेरे दोस्त खड़े हैं, मैं सबका तारुफ़ करा दूँ। ये फवाद साहब रेस्ट कर रहे हैं, इनसे तो पिछली वीडियो में आपकी मुलाकात हो चुकी है। दूसरे फवाद साहब भी खड़े हैं, हारून मियाँ साहब, ग़ुलाम हुसैन साहब और उस्मान। और जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोग नस्ट में पढ़ते हैं वो इन दोनों डॉक्टर साहिबान को जानते होंगे। और इधर ये दो और डॉक्टर साहिबान जी हमारे साथ, डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन साहब यूईटी के एसोसिएट प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंसेस के, और डॉक्टर हारून मियाँ साहब आप भी यूईटी में पढ़ाते रहे हैं। तो और उस्मान साहब यहाँ पर एक गवर्नमेंट सेक्टर की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसके अंदर बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक नट फॉर्म है। सामने ओकनेगन लेक है जहाँ पे आए हुए हैं हम, और इस तरफ ये नट फॉर्म है जहाँ पे थोड़ी सी वॉक भी करते हैं। कुकिंग में जी हम मोमोज़ बना रहे हैं, तो ज़रा मोमो बनाने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं हम करने क्या लगे हैं। जी कौन है जी मेरी टीम में? हाँ जी आ जाएँ जी, ग़ुलाम हुसैन साहब आप आ जाएँ। और लें जी चिकन का कीमा उस्मान भाई डालें सारा इसमें। गार्बेज बैग है जी, गार्बेज बैग दे दें, हम साथ के साथ चीज़ें डालते जाएँ। इसके अंदर अब दूसरा हम डालेंगे जी, कुछ स्पाइसेस डाल लेते हैं।
इसमें हम स्पाइसेस में चिकन पाउडर है, काली मिर्च है, अगर ज़रूरत होगी तो हस्बे जायका नमक। इसके अंदर हम स्प्रिंग अनियन साथ डालेंगे और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डालेंगे। तो ये होगा हमारा मोमोज का मटीरियल। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हस्बे जायका काली मिर्च, स्पाइसी रखें जी कि नॉर्मल रखें? मीडियम रखें, ठीक है जी। काली मिर्च आ गई। नमक हम नहीं डाल रहे क्योंकि चिकन पाउडर में इटसेल्फ अच्छा खासा नमक होता है, तकरीबन 1 टीस्पून। ये वैसे टीस्पून से बड़ा ही है, तकरीबन टेबल स्पून ही है। इसमें चिकन पाउडर डाल दिया। सोया सॉस डालते हैं जी बीच में, तकरीबन एक अंदाजे से सोया सॉस डाल गई। और अब इसके अंदर हम थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड करेंगे। स्प्रिंग अनियन काट रहे हैं थोड़ी सी, ये हाँ थोड़ा सा इसके अंदर अनियन पाउडर डाल लेते हैं। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने अनियन पाउडर डाल दिया। बस इसके अंदर अब हम बाकी वेजिटेबल मिक्स करते हैं। अब हम थोड़े से बीच में स्प्रिंग अनियन डाल रहे हैं जी। अच्छी तरह मिक्सिंग करें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें, बिल्कुल है ना, इसको एक जान कर दें। अब ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी डाल लेते हैं जी। ये सिज़र बड़ी काम आ रही है आज। चिकन का मिक्सचर बन गया है, इसको थोड़ी देर ढाँप कर रख देते हैं और अब मोमोज़ बनाने की तैयारी शुरू करते हैं जी। आप हाथ धो लें और 2 बंदे आ जाएं, 2 बंदे मोमोज़ की पैकिंग शुरू करें। इसको 10 मिनट का टाइम दे देते हैं, थोड़ा सा वो मैरिनेट हो जाए। नूडल्स बनाने लगे हैं, चूल्हा हमने जला लिया है और इसमें पानी अभी उबालते हैं और नूडल्स उबालते हैं। नहीं जी, उस्मान भाई इस वक्त चिकन कटिंग कर रहे हैं और अभी ये सूप और नूडल्स के लिए ये चिकन कटेगा। चिकन कॉर्न सूप बनाने लगे हैं, 2 पीस हमने चिकन के डाल दिए हैं। ये जी पिकनिक का मज़ा होता है कि अच्छे अच्छे प्रोफेसर हजरात को भी किस काम पे हमने लगा दिया हुआ है। ये देखिए जी, प्याज छिल रहे हैं, लहसुन छिल रहा है और चिकन के ऊपर से बोटियाँ उतर रही हैं और यहाँ पे सूप की तैयारी हो रही है और यहाँ पे हमने साथ नूडल्स बनानी है। ये अब मैं सूप में कुछ और चीज़ें डालने लगा हूँ, जिसमें साबित आधा प्याज चला जाएगा, 3-4 मैंने इसके अंदर गार्लिक डाल दिया, साथ ही मैं तकरीबन इसके अंदर एक ये भर के स्पून मैंने चिकन पाउडर का डाल दिया। बाद में देखेंगे इसमें सॉल्ट की कितनी कमी है। इस चिकन पाउडर के अंदर पहले से थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाला होता है कि एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाएगा। बस अब इसको उबालते हैं, जब अच्छी तरह उबल जाएगा फिर इसमें इसको थिक करेंगे। सूप को बॉयल होना शुरू हो गया हुआ है, इसके अंदर कॉर्न भी डाल दिए हुए हैं, अनियन डाला हुआ है, गार्लिक डाला हुआ है और चिकन इस वक्त बॉयल हो रहा है। अब हम जी मोमो पैक करने लगे हैं। साथ साथ मैं गुलाम सैन साहब को थोड़ी ट्रेनिंग भी देता हूँ। डॉक्टर साहब से सीख लेंगे कैसे बनते हैं मोमोज, आपको कल को स्टूडेंट सिखाने पड़ जाएंगे हैं। ठीक है जी। आप एक मोमो लेंगे जी, सिर्फ एक छोटी सी परत, कोई भी एक ले लें। उसको ऑपोजिट ये जो पाउडर वाली साइड है बाहर रखें, इसमें आप एक बस इतना सा मोमो लगाएं, पानी पकड़ें, इसके सारी साइडों में पानी लगाएं और इसको सिंपल रख के ऐसे बंद कर दें। ये बंद हो गया, उसके बाद उसको थोड़ी सी शेप दे दें। वो बहुत खूबसूरत शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुंह बंद होना चाहिए उसका। इसको स्टीमर को थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और लें जी, इसके अंदर आप है ना ये मोमोज़ बना के ऐसे रखते जाएं। और एक पकड़ते हैं जी, ये आपके पास आ गया स्पून, खुल के लाओ जी थोड़ा की और भरे, बचत करके हमने कौन सा इसको बेचना है। ये आ गया जी, इसको ऐसे रख के बस बंद किया, सिंपल ही बंद कर लेते हैं। इसको क्या डिज़ाइन देना है, ठीक है जी। कोई भी शक्ल बनाते जाएं और इनके अंदर बस थोड़ा फासले से रखते जाएं। ये इस वक्त पूरी साथ साथ मोमोज, वोटोंग या डम्पलिंग जो भी कह लें, उसकी फिलिंग हो रही है और साथ साथ सूप और नूडल्स बन रहे हैं। तो ये हमारा आज का मेन्यू है। हमने सूप बनाना है, चिकन कॉर्न सूप, नूडल्स और साथ साथ ये डम्पलिंग्स। मोमोज बिल्कुल रेडी हैं, सारे मोमोज पैक हो गए हैं, भात भात की शक्लों के मोमो हैं।
लेकिन यही मज़ा है इसके अंदर। पानी बॉयल हो गया, अब इसके अंदर मैं नूडल्स ऐड करने लगा। बीच में पहले ऑयल डालूंगा, थोड़ा सा नमक डालूंगा और नूडल्स डाल दूँगा। इस बॉयलिंग वाटर में थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं। ये डाला जी ऑयल थोड़ा सा, और इसमें बाकी थोड़ी सी अब नूडल्स ऐड कर लेते हैं ताकि नूडल्स उबल जाएं। पानी कोई बहुत ज़्यादा खुला नहीं है, नूडल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आई होप कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। नूडल्स बॉयल हो गई हैं। हम नूडल्स में अंडे भी डाल रहे हैं क्योंकि सूप के लिए थोड़े से अंडे चाहिए थे, और अंडे हमें चूँकि मार्केट से ज़्यादा मिलें। भाई बात करो, मुफ्ता रोक के यार मुझे गार्लिक दे दें, ये सारा दे दें, दे दें दे दें। क्या किया है, क्या क्या क्या? हाँ में हार्ट अटैक से मर रहा होता है। अच्छा, प्रसाद क्या होता है, गिलिया दे दूं क्या? नियम होता नहीं, ये ठीक नहीं है। ले जी, अब हमने गार्लिक ऐड किया है। गार्लिक को थोड़ा सा ब्राउन करते हैं। डाल दें चिकन, इसमें डाल दें। मुफ्ता मुसलसल जारी हो सारी ने जी, सारा ऑयल भी साढ़े कोल मुक गया पूरे। डायरेक्ट हार्ट अटैक नहीं, वो नहीं। बिस्मिल्लाह दी बरकत। जी अनियन डाल दिए, लाएं जी, और बाकी भी वेजिटेबल दे दें सारे। अल्लाह करे वो आज पक जाएं। हाँ जी, नहीं देखो जी, वो मैं डाल रहा हूँ ना जी, वो मुफ्तें इधर। ये जी अब शिमला मिर्च और बंद गोभी, और अब इसमें जाएगा जी, लाएं जी लाएं। एनिया है तो मुफ्ता ओवरलोड हो गई हैं। नहीं, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है उन मुफ्तों की। वो नूडल्स भी तो डलनी है कढ़ाई में। स्टिर फ्राइंग नाम की चीज़ कोई नहीं, आग बहुत हल्की है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर लेते हैं जी। हाँ जी, अब नूडल्स डाल दिए हैं, और अब नूडल का ये केक तोड़ते हैं बीच में। चूल्हे की हीट बहुत कम है, अल्लाह करे आज ये पक जाए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत यहाँ मुफ्ता बह गई ने। बाकी दो आइटम तो वो है। लें जी, हमने नूडल की सर्विंग डाल ली है। इसके ऊपर साथ चिली सॉस डालते हैं, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खा के कहते मज़ा आ गया जी। चलो जी, आप जी तुसी तो सिर ते टोपी पा के बह गए हो, दसो सर। ऊपर ये खोलें जी, ये चिली सॉस भी खोलें, चिली सॉस डालते हैं। अभी बाकी मोमोज और सूप नहीं अभी बना, वो बनता है तो फिर वो भी उसके साथ ऐड करते हैं। ये जी बिल्कुल हमारा पिकनिक से ज़्यादा कुकिंग व्लॉग बन गया। ज़रा सबके एक तस्वीरें ले लेते हैं। हाँ जी, सब ने चिली सॉस डाली है और इससे सबकी सीसी हो रही है जी। डॉक्टर साहब आपकी भी सीसी हो रही है, लेकिन नूडल्स पे चिली सॉस डाल के उसका मज़ा दोबाला के बजाय तहबाला हो चुका हुआ है जी। अब हम मोमोज की तैयारी करने लगे हैं जी। जी मोमो भी स्टीमिंग के लिए हो गए हैं। अब हम सूप को फाइनल करते हैं। अच्छी खासी मिर्चें हैं यार, बहुत तेज़ हैं जी। कॉर्न स्टार्च डाल देते हैं इसमें। सूप को थिक कर लेते हैं कॉर्न स्टार्च डाल के। लें जी, सूप भी अपने तकमील के मराहल पे पहुंचने वाला है। लें जी, हमारा सूप रेडी हो चुका है। चिकन कॉर्न सूप बेहतरीन। लें जी, सूप रेडी हो गया, सूप डाला जाए। हाँ जी, क्या कमेंट्स है जी, सूप कैसा है जी? डॉक्टर साहब आपका कोई सूप के ऊपर कोई मुबशर ओके जी? लें जी, मोमोज भी रेडी हो गए।
ज़बरदस्त किस्म की स्टीमिंग होगी। लाएं जी, प्लेट लाएं। जी भाइयों, मोमोज़ कैसे हैं जी? इसकी सर कोई डॉक्टर साहब कोई चाइनीज़ में या किसी और ज़ुबान में तारीफ़ करें ना। थाई में कैसे कहेंगे कि बहुत अच्छे बने हुए? थाई में कहेंगे अलोय माक। अलोय माक, ओके, थैंक यू। बहुत मज़े के। पोलिश में कहेंगे बार दो दोबिया। वेरी गुड। बेहतरीन, बहुत चंगे, बहुत चल जी, अभी ये जो नट पार्क है इसकी एंट्रेंस में आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये जैक गेटली साहब थे और उनके भाई डेविड जूनियर, उन्होंने यहाँ पे ये दरख्त लगाए थे और ये असल में कोई 120 एकड़ जगह थी। 1900 में ये यहाँ पे फार्मिंग की गई थी और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नट ट्रीज़ लगाए गए हैं और अब तो वो सारा ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो अभी भी जो थोड़े बहुत ट्रीज़ मौजूद हैं उसको उन्होंने महफूज करके यहाँ पे ये नट पार्क बना दिया हुआ है। तो इधर थोड़ी सी वॉक करते हैं, बड़ा ही खूबसूरत वॉकवे है। ये केलोना के जो वेस्ट साइड है, जिसको वेस्ट केलोना कहते हैं, ये उसमें ये गेटली नट पार्क है। और अगर केलोना में आप आ रहे हैं तो इधर की अगर अट्रैक्शन में लिखें तो इस जगह का ख़ास नाम आता है। बहुत ही खूबसूरत, अंदर डिफरेंट पाथवेज़ बने हुए, इंतहाई सुकून है, परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं। और जैसा ये देखें जी, ये है हेज़ल नट्स। यहाँ पे ये पूरी रो जौन सी है ये हेज़ल नट्स की है और जैसे जैसे अभी ये गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी ये और ज़्यादा यहाँ पे पत्ते निकलेंगे, ये और डेंस होता जाएगा। पार्क में ये वॉकवेज़ बने में लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, मुख्तलिफ बैठने के लिए बेंचेस लगे हुए हैं। और दूसरा यहाँ पे गुलहरियाँ, स्क्विरल्स बहुत हैं। तो इस पार्क में थोड़ी सी वॉक करते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बीच है, ज़बरदस्त किस्म की रेस्ट रूम, वॉशरूम्स एरिया है, फुल फैसिलिटी है और साथ साथ ये वॉक है। ये देखें जी, वो अगर ये सामने मुझे देखते ही एक स्क्विरल भागी है, लेकिन उनको भी पता है, ये देखें जी कि ये बिल्कुल बैठी हुई है आराम से, शायद मुझे देख के अब भाग जाएगी। यहाँ के अमन को एंजॉय कर रही है। क्या शायद मैं इधर परिंदों की आवाज़ों को कैप्चर कर पाऊँ। ये कोई एक और टाइप है बटर नट्स और जापनीज़ हार्ट नट कहलाता है, ये उसके दरख्त लगे हुए। इसके अलावा इसी पार्क में ये कुछ मैंने शायद ऑफिसेस बने होंगे, पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। केलोना में या ओकनागन वैली में सेटलर्स की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो तकरीबन अर्ली 1900 और लेट 1800 में स्टार्ट हो चुकी हुई थी और वहीं पे ये जिस इधर ये जो साहब थे ये मुख्तलिफ़ दरख्तों को ले के आए थे और इन जगहों पे उन्होंने इनको प्लांट किया था। और यहाँ पे हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये कोई पायलट हाउस है, ये सामने ये पायलट हाउस नज़र आ रहा है और ये वाला पायलट हाउस 1944 में यहाँ पे बनाया गया था, उसी बंदे डेविड गेटले जूनियर ने, और वो इस प्रॉपर्टी में यहाँ पर मूव हो गया था। तो ये था जी आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह की और दोस्तों के साथ जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके साथ समर की एक्टिविटीज़ शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और शेयर करें। और अगर आप केलोना आना चाह रहे हैं, अगर कनाडा में हैं और केलोना विज़िट करना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में।